फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही से काम कर रहा है कि नहीं? 5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठा हूं। 25 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, लोगों से मैंने सलाह लेने के बाद 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो पिछले 5 साल से बनाया हुआ है। अब ये सवाल आता है, क्या मेरा पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को स्टॉक मार्केट में परफॉर्म करना पड़ता है। अगर उनके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या कर लेगी? क्योंकि आपका जो रिटर्न बनता है, आपका जो गेन होता है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, वो इस वजह से मिलता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है और जो प्राइस एट विच यू परचेस्ड 5 years बिफोर, अगर उसमें एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है, तभी आप कहते हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो के ऊपर बैठा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो बनाने की एक्सरसाइज की मेहनत को कौन जस्टिफाई करेगा? कौन बताएगा कि आपने सही काम किया है? सिर्फ ये देखना कि डिफरेंस क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक का आज की डेट में और कितने रेट पे मैंने खरीदे था, इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये भी जानना पड़ेगा कि मैंने मार्केट से ज्यादा या उस पर्टिकुलर बेंचमार्क से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है कि नहीं। अगर उसको जानना है दोस्तों, तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ इस वेबसाइट पर, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। उस पर ले जाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूं निफ्टी का इंडेक्स। अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में बराबर से आपने अपने पोर्टफोलियो 25 स्टॉक्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो निफ्टी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो सकता है जिसके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए बीएससी की साइट पर, ये देखिए आपके सामने दोस्तों बीएससी की वेबसाइट है, जिसमें आप जगह जगह क्या देख रहे हो, बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले जाओ चौथे टैब पर, जहां लिखा है फ्रेंड्स इंडाइसेस। जैसे ही हमने इंडाइसेस को क्लिक किया, क्या निकल के आया नीचे? लेफ्ट में देखिए इक्विटी, मार्केट कैप, ब्रॉड बेस, उसके नीचे लिखा है सेक्टर, उसके नीचे लिखा है थीमेटिक्स, वॉलेटिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रैटेजी। ये सब क्या है? फिक्स्ड इनकम के भी इंडेक्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी तक यही सोच रहे थे कि इंडेक्स सिर्फ एक है, निफ्टी 50 या बीएससी सेंसेक्स, ऐसा नहीं है। इंडेक्स बड़े सारे हैं। अभी तो हमने इसको ओपन नहीं किया है पूरी तरीके से। अगर आप यहीं पे जाओगे पहले ही टैब में दोस्तों, ये देखिए आपने किया इसको व्यू ऑल, और वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और आपने दोस्तों इसको स्क्रॉल किया, ये लो ब्रॉड बेस्ड ही इतने सारे इंडेक्स आपके सामने निकल के आ गए। ये क्या मतलब? ये कौन सी भूल भुलैया है दोस्तों जिसमें अब हम उतरने वाले हैं? दोस्तों ये भूल भुलैया नहीं है, ये हमारे लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच देने का तरीका है। ठीक है, हर एक आइडिया जो आप सोच सकते हो स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने के लिए, उसका एक एसोसिएटेड इंडेक्स बनाया गया है, जो यहां दिखाई देता है। जैसे कि एसएनपी बीएससी सेंसेक्स, उसके बाद क्या है बीएससी 100, मिड कैप का अलग इंडेक्स है, स्मॉल कैप का अलग इंडेक्स है ना? अच्छा, बीएससी 200, इसी तरीके से बीएससी 500, ऑल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेलेक्ट इंडेक्स, टीएमसी इंडेक्स। अब भाई इसको याद करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको हम ओपन करेंगे, देखेंगे एग्जैक्टली इंडेक्स बताने की क्या कोशिश कर रहा है, और हमारी जो राह है वो आसान हो जाएगी। चलिए और देखते हैं इंडेक्स और कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी का अलग इंडेक्स है। ऊपर क्या लिखा है? डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स। क्या मतलब? अरे डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स, इसको मैंने क्लिक किया और इसमें देखा, अरे बाप रे, ये क्या है? बीएससी के मोमेंटम इंडेक्स, लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें। इनको अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्तों, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको इनको फर्दर ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स में, जो कि है मान लीजिए सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को आपने क्लिक किया, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपने इसमें गए और आपने देखा, अच्छा बीएससी के 3 सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स हैं, जो कि हैं 100 ईएसजी इंडेक्स, कार्बोनेक्स और ग्रीनेक्स। ठीक है, मोटा मोटा मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट बड़ा सुना है, आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है।
कि भाई कंपनीज को सस्टेनेबल होना चाहिए, कंपनीज को कार्बन प्रिंट्स कम छोड़ने चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको अच्छा स्कोर मिलेगा, काम करेंगे अच्छे तरीके से, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी ये इस तरीके की गाइडलाइंस दी हैं अलग अलग नेशंस को, और नेशंस ने कहा है कि कंपनीज शुड नाउ बी सस्टेनेबल। तो ये आइडिया दिमाग में सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये ग्राउंड में परफॉर्म भी करता है, वो भी हमें जानना है। तो अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बना रही हूँ सस्टेनेबल कंपनीज के अराउंड, तो मेरे पास कौन सा बेंचमार्क होना चाहिए, कौन सा इंडेक्स होना चाहिए? क्या वो निफ्टी 50 होना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, उसको होना चाहिए इनमें से कोई एक। चलिए कोई सा एक इंडेक्स हम खोल के देख लेते हैं, कार्बोनेक्स। ठीक है, मैंने ये ओपन कर दिया, आप कोई और ओपन कर लेना। अब ये कार्बोनेक्स इंडेक्स, ये होता क्या है इसके अंदर? इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, ठीक है, अबाउट S&P BSC कार्बोनेक्स को आपने क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स? ये, ओहो, इसने तो सारी आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ये क्या कह रहा है? S&P BSC कार्बोनेक्स, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ट्रैक्स। देखो, इंडेक्स का काम क्या है? इंडेक्स के कोई यूटिलिटी नहीं है अगर वो उन चीजों को ट्रैक नहीं करता जिसको वो कहने की कोशिश कर रहा है। यहां क्या कह रहा है? इट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज within the S&P BSC 100 index based on their commitment to mitigating risk arising from climate change। आ गई ना वही थ्योरी जो थ्योरेटिकली हमने सोचा था, वही कहीं ना कहीं BSC ने इंडेक्स के फॉर्म में हमारे सामने दे दिया। The index was created to address market demand for a sophisticated approach to portfolio management, incorporating climate change risk and opportunity। अब देखो यहाँ कहना क्या क्या कोशिश है कि ये इंडेक्स बनाया गया है उन कंपनीज को ट्रैक करने के लिए जो सस्टेनेबल है। निफ्टी 50 बनाया गया है उन कंपनीज को ट्रैक करने के लिए जो निफ्टी 50 का हिस्सा है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स बनाया गया है दोस्तों उन कंपनीज को ट्रैक करने के लिए जो आईटी सेक्टर की है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने इंडेक्स आपने देखे थे सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है। चलो ये तो मोटा मोटा समझ में आता है कि लॉजिक है, नीचे देखो क्या है। अब एक बात बताओ, एक आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा है, वाह कंपनीज इसमें वो हैं जो सस्टेनेबल है, असल में वो कौन सी कंपनीज है? मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पे गई, अच्छा HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, ITC, ये सारी वो कंपनीज हैं जो सस्टेनेबल कंपनीज हैं, बढ़िया कंपनीज हैं, सस्टेनेबल भी है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया इनका स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस है, लेकिन ये सस्टेनेबल कंपनीज भी हैं और इनको अरेंज किया गया है दोस्तों बाय इंडेक्स का वेट। यानी सबसे बड़ी कंपनी इस कार्बोनेक्स में है HDFC बैंक, उसके बाद है रिलायंस, उसके बाद है ICICI बैंक एंड सो ऑन। तो क्या दोस्तों सिर्फ ये 10 कंपनीज को यूज करके ही इंडेक्स बनाया गया है? जी नहीं, क्या है, फुल कंस्टिट्यूएंट लिस्ट नीचे दी गई है फ्रेंड्स। इसको अगर आप क्लिक करोगे और ये आपके सामने निकल के आ जाएगा डाउनलोडेबल फॉर्म में कि पूरी वो लिस्ट बता दो भाई जो इस इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट है। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से सामने देख सकते हो, ये आ गई वो पूरी लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा है। 10 नहीं थी, कितनी है? 110। आप इसको देखिएगा अपने समय पर, मेरा पर्पस इन कंपनीज के ऊपर जाने का बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हमने देख लिया दोस्तों कि ये वो 10 कंपनीज हैं जो किसके अंदर है? कार्बोनेक्स के अंदर है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी आप यहां से देख सकते हो। सबसे बढ़िया जो चीज आपको देखनी है, मुझे पता है आप इन्वेस्टर हो, आपको अल्टीमेटली पैसा कमाना है। ये क्या चार्ट बना हुआ है फ्रेंड्स? ये है परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट। भाई हम इतना विश्वास तो कर सकते हैं कि S&P ने जब ये कार्बोनेक्स बनाया उसमें HDFC, अभी हमने देखा रिलायंस, TCS, लार्सन एंड टूब्रो लगाया, उसमें डाला है, कंपनियां अच्छी हैं, हम बाद में जाके उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेंगे। लेकिन क्या वो स्टॉक मार्केट में भी परफॉर्म करती हैं? कंपनी अच्छी है, अपना बिजनेस बढ़िया कर रही है, बना रही है, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो इन्वेस्टर हूं, मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। अब मैं क्या देखूंगी दोस्तों, पिछले 1 साल में इस इंडेक्स ने जो उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है
कैसा परफॉर्मेंस दिया है। मैं देख रही हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है, 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, 5 साल में, 10 साल में, जब से ये इंडेक्स आया है। ये बड़ी बड़ी टिप्स भी आए, कोरोना का भी समय आया, मार्केट गिरी भी और उसके बाद उठी भी, तो मैं देख रही हूँ अच्छा, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि भाई इसने स्टॉक मार्केट में भी परफॉर्म किया है। तो अब अगर मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी 50 को ट्रैक नहीं करना चाहता दोस्तों, और मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करना चाहता है या बनाना चाहती हूं मैं कंप्लीटली, मैंने अपने पोर्टफोलियो को नाम ही दे दिया सस्टेनेबल पोर्टफोलियो। ठीक है, मेरी पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ वो 25 कंपनीज होंगी इन 110 कंपनीज में से जो कि सस्टेनेबल होंगी। और मैं कहूंगी, मैं वादा कर रही हूं अपने आप को, जिस दिन मैं ये पोर्टफोलियो बना रही हूं, कि 3 से 5 साल में मैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करूंगी। इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। तो थीम बेस्ड बेंचमार्किंग कर दिया आपने, ठीक है। अब कहीं से भी नहीं उठा लिया आपने, किसी भी सेक्टर से उठा लिया बेस्ट कंपनीज, नहीं। पहले एग्जांपल में आपने ऐसा किया था, अब क्या कर रहे हो, थीम बेस्ड। मैंने 25 कंपनी 110 कंपनीज में से निकाल ली है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से उनको एवरेज करना है, उनको सारी चीजें करनी है और आउट परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। वो कैसे करते हैं उसका भी पूरा डिटेल्ड बड़ा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों आपको। ये चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी कायदा है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे इंडेक्स को यूज करके आप बेंचमार्क करके फिर कहते हो कि मैंने आउट परफॉर्म किया या नहीं। लोगों की सुनी सुनी बातों से नहीं कि बढ़िया रिटर्न हो गया, नहीं। अगर आपकी थीम बेस्ड पोर्टफोलियो बनाया है, पूरी तरीके से आपने सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बनाया है, तो ये जरूरी है आपके लिए कि उस टाइम पीरियड में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने जितना रिटर्न कमाया है उससे ज्यादा आपके 25 स्टॉक्स परफॉर्म करें। अदरवाइज यू हैव नॉट डन अ ग्रेट जॉब एज एन इन्वेस्टर और एज अ फंड मैनेजर। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आई है कि कैसे अपने आप को टेस्ट करें, रीटेस्टिंग योर ओन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स by using and outperforming the benchmark, selecting the right benchmark for your portfolio। अब इसमें करना क्या क्या है, कैसे करूं आउट परफॉर्म अपने ही इंडेक्स से। उसके लिए दोस्तों प्रॉफिट पॉइंट पे बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सारे वीडियो दोस्तों एक ही दिन तो नहीं बना के अपलोड कर सकती, समय, लेकिन जो वादा कर रही हूं, जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसको डिलीवर कर रही हूँ। तो आने वाले समय पर इस पर भी एक वीडियो आएगा, वो तभी आपके पास दिखाई देगा जब आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको उससे मुनाफा हुआ या नहीं। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, आगे मिलते हैं, टेक केयर।